विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। प्राचीन भारत में निर्मित संरचनाएं विस्मृत तो करती हैं, किंतु साथ ही यह विचार करने के लिए विवश करती हैं कि इन संरचनाओं का निर्माण आखिर किस उद्देश्य से किया गया होगा। ऐसी ही एक संरचना ने वैश्विक समाज का ध्यान आकर्षित किया है, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर में मिली है। सोलापुर सामान्यतः कपड़ा उद्योग और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां मिली एक प्राचीन भूमिगत संरचना ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया, जिसे स्थानीय लोग भूभय या भूल भुलैया कह रहे हैं। इस संरचना ने इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के बीच नई बहस छेड़ दी है। यह संरचना न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अनूठी है, बल्कि इसके साथ जुड़ा रोमन साम्राज्य से संबंध और प्राचीन व्यापार मार्गों में संकेत प्रणाली के रूप में उपयोग की धारणा इसे और भी रहस्यमय बनाती है। इस भूल भुलैया की पहचान स्थानीय स्तर पर कार्यरत एक प्रकृति संरक्षण समूह द्वारा की गई, जिसने घास भूमि के बीच पत्थरों के असामान्य गोलाकार पैटर्न पर ध्यान दिया। 17 दिसंबर 2025 को पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा किए गए प्रारंभिक निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई सामान्य पत्थर संरचना नहीं, बल्कि योजनाबद्ध रूप से निर्मित 15 सर्किट की गोलाकार भूल भुलैया है, जिसका फैलाव लगभग 50 बाई 50 फुट है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अब तक भारत में मिली सबसे बड़ी और सबसे स्पष्ट लैबिरिंथ संरचनाओं में से एक है। सोलापुर क्षेत्र दक्कन के उस भूभाग में आता है जो प्राचीन काल से उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण गलियारा रहा है। यहीं से कपास, मसाले, कीमती पत्थर और वस्त्र पश्चिमी तट की ओर जाते थे। इतिहासकार मानते हैं कि यह वही क्षेत्र है जहां से भारतीय वस्तुएं अरब सागर के बंदरगाहों तक पहुंचती थीं और वहां से रोम सहित भूमध्य सागरीय दुनिया में भेजी जाती थीं। सोलापुर में मिली यह भूभय संरचना जमीन के नीचे फैली हुई संकरी गलियों, घुमावदार रास्तों और अचानक बंद हो जाने वाले मार्गों का जाल है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि बिना पूर्व जानकारी के इसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति आसानी से दिशा भ्रम का शिकार हो जाए। यही कारण है कि इसे भूल भुलैया कहा जा रहा है। पत्थरों की कटाई, दीवारों की मोटाई और वेंटिलेशन की व्यवस्था इस ओर संकेत करती है कि यह केवल शरण स्थल नहीं थी, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से योजनाबद्ध ढंग से बनाई गई थी। यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र में मिलने वाली कई प्राचीन भूल भुलैयाओं का पैटर्न सोलापुर की संरचना से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। इसी समानता के आधार पर विद्वानों का मानना है कि यह संरचना रोमन कालीन वैश्विक प्रतीकात्मक परंपरा से प्रभावित हो सकती है, या कम से कम उसी सांस्कृतिक संवाद का परिणाम है जो व्यापार के माध्यम से संभव हुआ। हालांकि विद्वानों का यह भी मानना है इसका डिजाइन यूरोपियन लैबिरिंथ पैटर्न से मिलता जुलता होने के बावजूद बीच के सर्पिल चक्रव्यूह जैसा केंद्र इसे भारतीय संदर्भ में विशिष्ट बनाता है। सबसे रोचक प्रश्न यह है कि इसका रोम से संबंध क्यों जोड़ा जाता है। पुरातत्वविदों का एक वर्ग मानता है कि भारत और रोम के बीच ईसा पूर्व 1ली शताब्दी से ईसा पश्चात 3री-4थी शताब्दी तक सघन व्यापारिक संबंध थे। दक्षिण भारत और दक्कन से रोमन सिक्के
एम्फोरा मतलब शराब और तेल रखने के पात्र और अन्य अवशेष पहले ही मिल चुके हैं। सोलापुर क्षेत्र में भी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, जैसे विशिष्ट पत्थर चिन्ह, दिशात्मक प्रतीक और निर्माण शैली जो रोमन सैन्य या व्यापारिक संरचनाओं से मिलते जुलते हैं। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भूभय किसी ऐसे कालखंड की देन हो सकती है जब विदेशी व्यापारियों की आवाजाही यहाँ सामान्य थी। एक महत्वपूर्ण परिकल्पना यह भी है कि यह भूल भुलैया व्यापारियों के लिए संकेत प्रणाली का काम करती थी। प्राचीन काल में लिखित नक्शों और आधुनिक संचार साधनों का अभाव था। ऐसे में भूमिगत संकेत, पत्थरों पर उकेरे गए चिन्ह, विशेष मोड़ और संरचनात्मक संकेत व्यापार मार्गों की पहचान, सुरक्षित ठहराव और गुप्त भंडारण स्थलों की जानकारी देते थे। माना जाता है कि केवल प्रशिक्षित या स्थानीय ज्ञान रखने वाले व्यापारी ही इन संकेतों को समझ पाते थे, जबकि बाहरी या शत्रु तत्वों के लिए यह मार्ग भ्रम पैदा करता था। कुछ इतिहासकार इसे सुरक्षा तंत्र से भी जोड़ते हैं। महंगे माल की सुरक्षा, लूटपाट से बचाव और कर वसूली से बचने के लिए व्यापारिक समूह गुप्त मार्गों और भूमिगत ठिकानों का उपयोग करते थे। ब्रिटेन के प्रसिद्ध लैबिरिंथ विशेषज्ञ और कैर्ड्रॉया जर्नल के संपादक जेफ सॉवर्ड ने इस खोज को वैश्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार सोलापुर की भूल भुलैया क्लासिकल यूरोपीय लैबिरिंथ पैटर्न से मेल खाती है, लेकिन इसका भारतीय संदर्भ इसे विशिष्ट बनाता है। सॉवर्ड का मानना है कि यह संरचना केवल धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि व्यावहारिक उपयोग वाली वैश्विक व्यापार संस्कृति का प्रमाण भी हो सकती है। इस खोज की महत्ता को देखते हुए इसे ब्रिटेन स्थित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल कैर्ड्रॉया के आगामी अंक में प्रकाशित किए जाने की तैयारी है। सोलापुर की यह खोज भारत को पहली बार इस विषय पर वैश्विक शोध मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिला रही है। पत्थरों से बनी यह संरचना उस दौर की मूक भाषा है जिसमें दिशाएं, सुरक्षा और संपर्क सब कुछ छिपा हुआ है। आने वाले समय में यदि इसका वैज्ञानिक उत्खनन और काल निर्धारण होता है तो यह संभव है कि भारत रोम संबंधों के इतिहास में यह भूल भुलैया एक नया और निर्णायक अध्याय जोड़ दे। एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि प्राचीन दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई थी और कैसे पत्थरों में भी वैश्विक संवाद अंकित था। पुरातत्व सर्वेक्षण और इतिहासकारों की संयुक्त जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह संरचना वास्तव में किस काल की है और इसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता था। भारत उत्कर्ष। बाराबर की गुफाएं भारत के प्राचीन स्थापत्य, धार्मिक सहअस्तित्व और शिल्प कौशल की वे अद्वितीय धरोहर हैं, जिनकी उम्र आज से लगभग 2300 साल मानी जाती है। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित इन गुफाओं को मौर्य सम्राट अशोक और उनके पुत्र दशरथ के द्वारा खुदाई कराई गई थी। भारतीय पुरातत्व के इतिहास में इन्हें वह स्थान प्राप्त है जो मिस्र के पिरामिडों या यूनान के पार्थेनन जैसा दर्जा रखता है, क्योंकि यह भारत की सबसे प्राचीन रॉक कट गुफाएं मानी जाती हैं।
इन गुफाओं का संबंध मुख्यतः आजीविका संप्रदाय से रहा है। यह वही प्राचीन तपस्वी परंपरा है जिसका उल्लेख मगध के महाजनपद काल से मिलता है। सम्राट अशोक ने इन गुफाओं को आजीविका साधुओं को दीक्षा, तप और शरण के लिए दान किया था। कई गुफाओं में अशोक और दशरथ के ब्राह्मी शिलालेख स्पष्ट तौर पर मिलते हैं, जो इस इतिहास की प्रत्यक्ष साक्षी हैं। बाराबर की गुफाओं को देखकर यह प्रश्न उठता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शिल्पियों ने इतनी उन्नत तकनीक कैसे विकसित की होगी, जो इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता है। दीवारें इतनी चिकनी और चमकदार हैं कि आज भी शीशे की तरह उजाला परावर्तित करती हैं। वास्तु विशेषज्ञ इसे मोरयन पॉलिश कहते हैं और इसे विश्व में अद्वितीय मानते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह चमक ग्रेनाइट को महीन हथौड़ों और घिसाई उपकरणों के लंबे श्रम से प्राप्त की गई थी। आज की आधुनिक मशीनें भी इस स्तर की स्मूथ पॉलिश निकालने में संघर्ष करती हैं। यह अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। बाराबर समूह में मुख्यतः 4 गुफाएं शामिल हैं, जिनके प्रसिद्ध नाम इस प्रकार हैं। लोमस ऋषि गुफा सबसे कलात्मक, इसके प्रवेश द्वार की आकृति लकड़ी के चैत्य दरवाजों जैसी है। लोमस ऋषि गुफा का अलंकरण, जिसके प्रवेश द्वार पर तीर्थंकर चैत्य शैली की नक्काशी है, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राचीन देवताओं और ऋषियों के स्वागत का द्वार हो। इस अलंकरण में लकड़ी से बने प्राचीन चैत्य ग्रहों की शैली का रूपांकन मिलता है, जिससे यह धारणा भी बलवती होती है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला की धातु और पत्थर वाली शैली ही इन्हीं प्राचीन लकड़ी आधारित संरचनाओं से विकसित हुई। सुदामा गुफा सम्राट अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व में आजीविकाओं को दान की गई। करण चौपार गुफा विश्व झोपड़ी या विश्रम गृह गुफा, इनके साथ ही निकट ही स्थित नागार्जुनी गुफाओं को भी इसी परंपरा का विस्तार माना जाता है, जिन्हें दशरथ ने बनवाया था। बाराबर गुफाओं में प्रवेश करते ही एक अनोखी गूंज सुनाई देती है, जो अत्यंत विशिष्ट और नियंत्रित है। यह ध्वनि गणित यानी अकूस्टिक इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा कही जाती है। सुधार से बनाई गई यह संरचना साधना के समय मंत्र ध्वनियों को गहन बनाती होगी। यह मानना गलत नहीं होगा कि उस समय वैज्ञानिक दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का अद्भुत संगम था। मगध और गया का क्षेत्र पौराणिक परंपरा में मुनियों, तपस्वियों और सिद्ध योगियों की भूमि माना गया है। स्थानीय लोक कथाओं में इन पहाड़ियों का उल्लेख ऋषियों का वर्षावास या तप की भूमि के रूप में मिलता है, जहां प्राचीन महामुनि लोमस, मार्कंडेय और अन्य तपस्वी वर्षों तक साधना में लीन रहे। लोमस ऋषि गुफा का नाम भी इसी परंपरा की ओर संकेत करता है कि हिंदू, बौद्ध और आजीविकाओं, यह तीनों के सांझे इतिहास की छाप इन गुफाओं में स्पष्ट मिलती है। बाराबर पर्वत का उल्लेख पौराणिक संदर्भों में भी मिलता है,
स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में कभी महर्षि विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को कर्मयोग का उपदेश दिया था और यहाँ की एक गुफा को ऋषि विश्राम गुफा कहा जाता है। आज बाराबर की गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं। इसकी शिल्पकला, ध्वनि विज्ञान और धार्मिक इतिहास इसे विश्व की उन चुनिंदा रॉक कट संरचनाओं में खड़ा करती है जिनकी तकनीक का रहस्य आज भी विशेषज्ञों को चकित करता है। बाराबर की गुफाएं भारत के उस गौरवशाली काल की याद दिलाती है जब धर्म, दर्शन और तकनीक एक साथ विकसित हो रहे थे। अशोक का शासन केवल विजय का नहीं बल्कि निर्माण, दान और आध्यात्मिकता की एक विराट गाथा है, जिसकी सबसे चमकदार मुहर इन चमचमाते ग्रेनाइट गुफाओं पर आज भी अमर है। कर्नाटक के प्रसिद्ध भक्त कवि जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, जिनका शासन 1509 से 1529 ईस्वी के समकालीन माने जाते हैं, कहते हैं उन्होंने 4 लाख से भी अधिक भक्ति पदों की रचना की। आरंभ में उनका नाम श्रीनिवास नायक था और वह एक धनी व्यापारी के बड़े कंजूस पुत्र थे, परंतु एक चमत्कार से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे जीवन पर्यंत भक्ति के पद रचते तथा लोगों को सुनाते रहे। कर्नाटक में पुरंदरदास का नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और उनके पद घर घर में गाए जाते हैं। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।